नवम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इतीमाम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्थात न मुझे कर्म लगते हैं, न मे कर्म फले स्पृहा, अर्थात न मेरी कर्म के फल में उत्सुकता है। इति माम यो अभिजानाति, अर्थात ऐसे मेरे बारे में जो जानता है, कर्मभिर न स बध्यते, अर्थात वो कर्मों से बंधता नहीं है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण पिछले श्लोक का जो संदेश है उसको आगे बढ़ाते हुए उसे और गहराई से बता रहे हैं। और ये जो श्लोक है इसको आपको बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो कि श्री कृष्ण ने दिया है, और यदि आप उसे समझ लेंगे तो आप वास्तव में मुक्ति को ही प्राप्त कर लेंगे। तो इस श्लोक के संदेश को समझने से पहले हमें तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे समझना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें ये बताया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने जो भी कर्म करते हैं वो वास्तव में अपने निहित स्वार्थ को लेकर नहीं करते, बल्कि वो अपने जो कर्म करते हैं वो दूसरों के कल्याण से प्रभावित होकर के करते हैं। अर्थात उनके कर्मों के पीछे जो प्रेरणा होती है वो केवल दूसरों के कल्याण के द्वारा प्रेरित होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रख करके अब इस श्लोक के अर्थ को हम समझते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि न मुझे कर्म लगते हैं, अर्थात मैं जो भी कोई कर्म करता हूँ उसका कोई भी परिणाम मुझे भोगना नहीं होता। तो कर्म जो है मुझसे लिप्त नहीं होते हैं, तो कर्मों का कोई परिणाम मेरे लिए नहीं होता, और न ही मुझे मेरे कर्मों के फल के प्रति कोई उत्सुकता होती है। अर्थात मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, जो ईश्वर जो भी कर्म कर रहा है उसके प्रति उसके मन में कोई भी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं है। और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि ईश्वर के मन में वास्तव में जो भी यहाँ पे कर्म वो कर रहा है उसके प्रति ना तो कोई इच्छा है और उत्सुकता है, और ना ही वास्तव में उन कर्मों के कोई परिणाम ईश्वर के लिए होते हैं, वो व्यक्ति फिर जो है अपने कर्म के फलों से मुक्त हो जाता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या बोला? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बोला कि मैं ना तो करता हूँ और ना ही मैं अकर्ता हूँ, और उन्होंने ये भी बोला कि मैं करता भी हूँ और मैं अकर्ता भी हूँ। तो यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर इस संसार में जो भी विभिन्न विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति होते हैं उनके बीच में जो अंतर है वो मैंने ही बनाया है, और इन अंतरों के द्वारा ही जो लोग हैं वो वास्तव में इस संसार में एक दूसरे के साथ में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो श्री कृष्ण जो है वो कर्ता हो गए, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, ये भी उन्होंने बोला। तो इस रूप से हमने वहाँ पे क्या समझा? हमने यही समझा कि यदि आप सृष्टि को भीतरी रूप से देखें, और यहाँ पर हम देखते हैं कि विभिन्न गुणों वाले व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ में कार्य करते हैं तो वहाँ पे कर्म हो रहा होता है, किंतु यदि हम सृष्टि को संपूर्ण रूप में देखें तो कोई भी कर्म नहीं हो रहा। सृष्टि जो है वो जहाँ पे थी वहीं पर है। तो वो समझने के बाद में, और यहाँ पर जो श्री कृष्ण कह रहे हैं उन दोनों को यदि हम समझें तो हम समझ पाते हैं कि कितना गहरा ज्ञान यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया है। उन्होंने वास्तव में ये कहा है कि इस सृष्टि में जो भी कार्य हो रहे हैं वो वैसे तो ईश्वर के द्वारा ही हो रहे हैं, क्योंकि हम सभी के भीतर ईश्वर है, और वो हमारे द्वारा अपने कर्म कर रहा है। हमारे द्वारा जो हमारे नाम रूप के द्वारा हमें वो इस संसार में भेजता है, और इस संसार में हम एक दूसरे के साथ में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे द्वारा ईश्वर जो होता है वो अपनी इच्छा को इस संसार में लागू करता है। तो उस रूप से देखा जाए तो ईश्वर कर्ता हो जाता है। किंतु यदि हम इस सृष्टि को इस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो भी परिवर्तन इस सृष्टि में हो रहे हैं उनका कोई वास्तव में देखा जाए तो कोई भी उसके पीछे का कोई पॉइंट नहीं है उसके पीछे का। यानी वो किसी ऐसे उद्देश्य से हो नहीं रहा है। ईश्वर कोई किसी प्रेरणा से नहीं कर रहा है, उसको अपने कर्म के फलों के प्रति कोई उत्सुकता नहीं है, ना ही वो जो उसके कर्म करता है उसके प्रति उसके कुछ परिणाम होते हैं, क्योंकि सृष्टि कहीं पे जाती नहीं है। तो उस रूप से यदि देखा जाए तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो वास्तव में मीनिंगलेस है।
उसका कोई अंतर प्रभाव ऐसा है नहीं, वो किसी मोटिवेशन के द्वारा नहीं है, वो किसी प्रेरणा के द्वारा किया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अरे यदि इस रूप से समझा जाए तो फिर तो हम निहिलिस्टिक हो जाएंगे, हमारे को ऐसे लगेगा कि भाई फिर तो कुछ है ही नहीं। किंतु तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने बोला है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्यों को ऐसे करते हैं कि वो दूसरों के कल्याण के रूप से ही उसको करना चाहते हैं। और हमें ये भी समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने क्या बोला था पिछले तीसरे अध्याय में। उन्होंने ये भी बोला था कि यदि मैं अपने कर्म करना बंद कर दूं तो फिर इस संसार में जो जीव होंगे वो बहुत सारा दुख झेलेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो भी इस संसार में कर्म करता है। वो जानता है कि यहाँ पे जो भी कर्म हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका वास्तव में कोई पॉइंट नहीं है उसके पीछे, कोई भी पॉइंट नहीं है उसके पीछे। सब हो रहा है तो हो रहा है, अपने आप में होता जा रहा है, कोई बात नहीं है उसको, उसमें हो रहा है वैसे ही। और उसके पीछे की ना तो कोई प्रेरणा है और ना ही ईश्वर के लिए जो वो करवा रहा है उसका कोई परिणाम है। किंतु तब भी जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने कर्मों को ऐसे करता है कि उसके द्वारा वो जो सामान्य लोग हैं इस संसार में, उनका जो दुख है उसको कम कर सके। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है कि वो सोचता है कि जो भी घटना हो रही है उसको वो स्वीकार कर लेता है ईश्वर की इच्छा के रूप में, तो उससे वो अनासक्त हो जाता है और अनासक्त होकर अपने कार्य करता है। और अनासक्त होकर के जब वो अपने कार्य करता है तो वो लोगों के भले के लिए ही अपने कार्य करता है। और ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि वास्तव में लोगों का भला कर पाता है। आप इसके उदाहरण देख सकते हैं कि मान लीजिए आप कहीं तो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़ख्मी हो गए हैं, और यदि आप आसक्त हो जाएंगे तो आप उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे और आप ये बोलेंगे अरे इतना बुरा क्यों हो रहा है, ईश्वर इतना बुरा क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। इस प्रकार से आप दुखी हो जाएंगे तो आप अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके पास में एक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है और ईश्वर इसके पीछे किसी मोटिवेशन से नहीं करवा रहा है इसको, ये तो हो ही रहा है। तो उससे आप अनासक्त हो जाएंगे। अब अनासक्त होके अब आप जब लोगों की सेवा करेंगे तो तब आप एक शांत मन के साथ में लोगों की सेवा कर पाएंगे और तभी जो है आप अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो यही बात है जो कि हमें समझनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो होता है जो कि अनासक्त होकर कार्य करता है लेकिन लोगों के भले के लिए कार्य करता है, जो कि ये दृष्टिकोण तो रखता है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वास्तव में वो किसी मोटिवेशन से नहीं हो रहा है, वो किसी प्रेरणा से नहीं हो रहा है, किंतु तब भी वो अपना कार्य करता है और अपना कार्य अपनी इच्छा के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भले के लिए करता है। वो व्यक्ति जब भी कोई कार्य करेगा उसके प्रति उसका कोई बंधन उसके लिए उत्पन्न होगा ही नहीं। तो यही दृष्टिकोण है जो कि हमें अपने भीतर विकसित करना चाहिए, तब हम वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।